राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है। जिला परिषद के इस चुनाव में पूरे राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के मुख्यतः किसान 2.5 करोड़ वोटर थे और उनका ये फैसला है। जिला परिषद के चुनाव में 636 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें 353 सीटें बीजेपी ने जीती है। आउट ऑफ 636, 353 सीट्स बीजेपी के खाते में है। पंचायत समिति के 4,371 सीटों में 1990 यानी लगभग 2000 सीटें बीजेपी को मिली है। आउट ऑफ 4,371, nearly 2000 seats have been won by BJP. This is a huge victory. 21 जिला परिषदों का चुनाव हुआ, उसमें 14 जिला परिषदों में बीजेपी को बहुमत मिला, 21 में 14, और कांग्रेस को केवल 5 जिला परिषदों में बहुमत मिला है। ब्लॉक पंचायत में 222 ब्लॉक पंचायत के चुनाव हुए, उसमें 93 अभी तक बहुमत पूरा का पूरा बीजेपी को मिला है। आई विल टेल यू, एज फार एज जिला परिषद इज कंसर्न, आउट ऑफ 14 जिला परिषद्स, no, out of 21 Jila Parishads, 14 have been won by BJP and Congress won only 5 Jila Parishads, ZPs. And in Block Panchayat, BJP has won till now 93 Block Panchayats out of 222. ट्रेंड क्या होता है? राजस्थान की इस चुनाव की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषता यह है कि हमेशा ट्रेंड यह रहता है जिसका राज्य में सरकार है वो ये चुनाव जीतता है। 2010 में कांग्रेस की राज्य सरकार थी, कांग्रेस को जिला परिषद 24 जिला परिषदों में सफलता मिली और बीजेपी को केवल 5 जिला परिषद हाथ लगे थे। 2015 में बीजेपी सत्ता में थी तो बीजेपी को 21 जिला परिषदों में सफलता मिली थी और कांग्रेस को केवल 12 जिला परिषदों में सफलता मिली थी। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। जैसा मैंने कहा, 21 जिला परिषदों में से 14 जिला परिषद में भाजपा को बहुमत मिला और कांग्रेस को केवल 5 मिले। ये पहले जो ट्रेंड चलता था ये बदल दिया कि मतदाताओं ने। अब मतदाता बीजेपी के साथ है और कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया, डिलिमिटेशन किया लास्ट मिनट कि ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद की सीटें हमें मिले, कांग्रेस को मिले, इसके लिए डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज किया, पैसे का जोर किया, सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस की करारी हार हुई। इसमें जैसा मैंने कहा 2.5 करोड़ वोटर में किसान, सभी किसान ही ग्रामीण इलाकों के ही थे, तो सारे किसानों ने वोट दिया है। इसका मतलब है कि किसान करोड़ों के संख्या में राजस्थान में कृषि सुधार के पक्ष में है। दिस रिजल्ट्स विंडिकेट्स बीजेपी स्टैंड ऑन फार्म रिफॉर्म्स बिकॉज फार्मर्स आर अप्रूविंग इट ऑल ओवर। तेलंगाना में अभी चुनाव हुए, हैदराबाद के चुनाव आपको याद है, 49 सीट्स हमें मिली। जो सत्तारूढ़ दल है टीआरएस को केवल 55 सीटें मिली, हमें 49 मिली। लेकिन बात महत्व की यह है कि वोट टीआरएस से भी हमें ज्यादा मिले, बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले। और दुबका का जो चुनाव था, उपचुनाव दुबका विधानसभा में, वो बहुत क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण था क्योंकि चारों ओर
मुख्यमंत्री का खुद का, उनके बेटी का, उनके बेटे का, उनका सबका चुनाव क्षेत्र वही था, दामाद का। तो भी ये बीच वाली सीट जो थी हमने निकाली, और हैदराबाद का वोट भी वही दर्शाता है कि तेलंगाना में भी बीजेपी को जनता पसंद करने लगी है बहुत तेजी से। अभी अरुणाचल के नतीजे आ रहे हैं। अरुणाचल में बीजेपी को भारी सफलता मिली है। 240 जेडपी के सीट में 96 सीट अनअपोज आ गए हैं। बाकी का वोटिंग होगा अभी। और ग्राम पंचायत में 8,291 सीट्स में से 5,410 सीट्स अनअपोज्ड। बीजेपी के सामने कोई चुनाव नहीं लड़ा और लोगों की पसंद से एकमात्र कैंडिडेट रहा, इसलिए अनअपोज चुनाव होगा। ये अरुणाचल का ट्रेंड है और बाकी जो वोटिंग होगा उसमें भी भारी सफलता मिलेगी, यह हमें पूरा विश्वास है। राजस्थान के चुनाव की और दो विशेषता बताना चाहिए। इस बार मार्जिन बहुत ज्यादा रहा। हमारे जीत का और उनके हार का अंतर बहुत ज्यादा था। प्रदेश अध्यक्ष अपने क्षेत्र के, गृह क्षेत्र के 2 पंचायत समिति पूरी हार गए। पायलट के उप मुख्यमंत्री पायलट है, उनके टोंक जिले में जिला परिषद बीजेपी ने जीती। 4 बड़े मंत्री जो सरकार चलाते हैं वो भी अपने जिला परिषद को रख नहीं पाए, जिला परिषद हार गए। यह आने वाले समय का ये एक सुचिन्ह है कि किस दिशा में मतदाता, साउथ हो, दक्षिण हो, पूर्वोत्तर भारत हो, सब जगह कैसे जा रहा है। तो राजस्थान की जीत अकेली जीत नहीं है। अगर देखेंगे तो बिहार की जीत, तेलंगाना की जीत, राजस्थान की जीत, अरुणाचल की जीत, और ये किस स्थिति में? कोरोना है, महामारी का प्रकोप है, और महामारी के साथ भारत ने अच्छी लड़ाई की और एक सफलता पाई है। लेकिन कोरोना का संकट, उससे उपजा पूरे दुनिया में फैला एक विश्व का आर्थिक संकट, एक माइग्रेशन जो लेबर का हुआ, बहुत बड़े संख्या में लोग वापस गए थे, अब वापस आ रहे हैं, और विपक्ष का कृषि सुधारों पर कुप्रचार, ये सब होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सब जगह मतदाता पसंद करते हैं, क्योंकि उनको विपक्षियों की नकारात्मक राजनीति पसंद नहीं है। वो देश की तरक्की देखना चाहते हैं, और तरक्की मोदी जी के नेतृत्व में होगी, ये उनको विश्वास है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कुशल संयोजन में जिस तरह से ये पूरे चुनाव का संचालन सभी जगह हुआ, चाहे तेलंगाना में हो, वहाँ तो भूपेंद्र जी प्रमुख थे, वहाँ डेरा डालकर बैठे थे। बिहार में हो, वहाँ भी भूपेंद्र जी थे। तो आप एकदम लकी मस्कट हो एक हमारे। और राजस्थान में, वो राजस्थान के है ही, और अरुणाचल, ये अरुणाचल में भी शानदार जो सफलता मिली है, इस सबको हमें खुशी है, लेकिन उसका ये राजनीतिक अर्थ है, ये हमें समझना चाहिए। जस्ट टू सम अप इन फ्यू सेंटेंसेस, द राजस्थान विक्ट्री इन लोकल बॉडी इलेक्शन इज फिनोमिनल फॉर बीजेपी, एंड पीपल, particularly the farmers of rural areas, have given a decisive mandate for BJP, defeating the Congress with a large and huge margins. Out of 21 Jila Parishads, BJP has won 14 Jila Parishads and Congress has won only 5. In block panchayats also, BJP has won nearly 100 out of 222, and out of 636 Jila Parishad seats, BJP has won 353 seats, and out of Panchayat Samiti seats,
4,371 seats elections were held. BJP has nearly won 1990, that is nearly 2,000 seats in these elections. So that's and this is actually reversal of the trend. The trend in Rajasthan used to be that whoever wins the state assembly elections wins the Jilla Parishad elections, followed after 2 years. That happened in 2010 when Congress was there. It happened in 2015 when BJP was there. But in 2020, that trend did not work, and people voted in favor of BJP this time, not in favor of Congress. And Congress did everything, every trick. So this is a farmer's mandate and a vote for farm reforms. In Telangana also, as you know, Dubka by-election and Hyderabad Corporation. And in Hyderabad Corporation, we have won more votes than TRS party, the ruling party. In Arunachal also, our many candidates have won unopposed, and in final election tally will be also a major, huge victory for. And Bihar election results we know all. So be it East, be it Northeast, be it South, or be it Rajasthan North, whatever the direction you go, it is BJP, BJP, BJP. And therefore, Congress, we suppose that despite Corona, despite economic problems, despite migration of laborers, and despite the instigation by opposition parties and misinformation campaign carried out by opposition parties against the farm reforms, people of India are standing behind BJP and are voting for BJP for all reforms of progress and prosperity under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi. That's from my side. If you have any question on this first. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।